ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में बौद्धिक संपदा और उससे जुड़े अधिकार बहुमूल्य कमोडिटीज बन गए हैं और इसलिए वैश्विक स्तर पर उनके संरक्षण का जमकर प्रयास किया जा रहा है। विराम। वैश्वीकरण के कारण पिछले 2 दशकों में विश्व भर में सीमा पार लेन देन की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विराम। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर अपनी वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार कर रही है, लेकिन समस्या यह है कि वर्तमान में विश्व के विभिन्न देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षा से जुड़े कानूनों को लेकर मतभिन्नता है। विराम। ऐसी स्थिति में वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। आज जहां विश्व की सभी विकसित अर्थव्यवस्थाएं बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कानूनों के निर्माण की जोरदार ढंग से पैरवी करती है, वहीं विश्व व्यापार संगठन भी अपने सदस्य देशों से ट्रिप्स समझौते के अनुसार बौद्धिक संपदा अधिकारों के कानून संरक्षण और प्रवर्तन के लिए न्यूनतम मानकों को स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है। पूर्णविराम पैरा। ऐसे वैश्विक परिदृश्य में भारत ने मई 2016 में अपनी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की घोषणा कर बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण की मांग करती अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग और समायोजन के दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। विराम। भारत सरकार का कहना है कि नई बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भारत में रचनात्मक और अनुभव ऊर्जा के भंडार को प्रोत्साहन देने, शोध और विकास को बढ़ावा तथा मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है। विराम। साथ ही इस नीति में भारत को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौतों तथा विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं से संबंध स्थापित करने में आ रही चुनौतियों को हल करने में भी मदद मिलेगी। प्रश्न यह है कि क्या सरकार का दावा महज एक अंदाजा ही है या सचमुच यह नीति अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगी। एक प्रश्न यह भी बनता है कि आखिर वे कौन सी स्थितियां थी जिससे भारत सरकार को नई राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रश्नों का जवाब पाने के लिए हमें नीति संबंधी एक बृहद विश्लेषण करना होगा। विराम पैरा। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति रचनात्मक भारत, अभिनव भारत के लिए कार्य करेगी। विराम।
बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में समय समय पर आने वाले बदलावों के मद्देनजर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इस नीति की समीक्षा की जाएगी। यह नीति भारतीय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम सहित विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी कानूनों को अद्यतन करेगी तथा उनमें मौजूद विसंगतियों और असंगतताओं को दूर करेगी। इस नीति में बौद्धिक संपदा धारक किंतु कम सशक्त समूहों जैसे बुनकरों, किसानों और कारीगरों को वित्तीय सहायता देने के लिए ग्रामीण बैंकों या सहकारी बैंकों जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा बौद्धिक संपदा के अनुकूल ऋण प्रदान किए जाने का भी उल्लेख है। विराम। नई नीति के अनुसार मार्च 2017 तक ट्रेडमार्क की जांच और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की समयावधि को वर्तमान के 8 माह से घटाकर 1 माह तक करने का प्रयास किया जाएगा। विराम। इस कार्य के लिए सरकार 100 नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर चुकी है। इससे भारत के चारों पेटेंट कार्यालयों में लंबित 20,37,000 आवेदनों के निपटारे में मदद मिलेगी। इस नीति द्वारा सरकार का प्रयास बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघनों को रोककर बौद्धिक संपदा अधिकार को लागू करना है। विराम पैरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इमरजेंसी का जिक्र करके कांग्रेस पर निशाना साधा। विराम। मोदी ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। विराम। इसमें उन्होंने लिखा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुष और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का कड़ा विरोध किया। पूर्णविराम।